क्या हाल है दोस्तों। हमने कुछ लास्ट लेक्चर्स में कार्बोनिल क्लस्टर्स की कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। हमने कहा था कि जो बाइनरी कार्बोनिल क्लस्टर्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं, मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ठीक है, न्यूक्लियर। ओके, तो हमने वहाँ कुछ ब्रेजिंग कार्बोनिल पढ़े थे, कुछ टर्मिनल कार्बोनिल पढ़े थे और उनमें कुछ मेटल बॉन्ड्स बन रहे थे और वहाँ 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हुए हम मेटल बॉन्ड को निकाल लेते हैं। तो वहाँ अगर हमें स्ट्रक्चर पता है तो हम बता सकते हैं कि इसमें इतने मेटल बॉन्ड हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूले हैं जिनके आधार पर अगर कोई इस क्लस्टर का आपको फॉर्मूला दे रखा है, स्ट्रक्चर नहीं दे रखी, तो आप उस फॉर्मूले से, जब चूंकि हमें स्ट्रक्चर नहीं दी गई है तो हम उस फॉर्मूले से कैसे उस फॉर्मूले में कैसे पता करेंगे जो क्लस्टर दे रखा है उसमें कितने मेटल बॉन्ड है और कितने पर मेटल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो हम आज उन्हें कैलकुलेट करने का कुछ फॉर्मूला, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे किसी दी हुई मेटल क्लस्टर के फॉर्मूले में जो है उसमें मेटल बॉन्ड और पर मेटल बॉन्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे उसके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ये आज के वीडियो से हम सीखेंगे, ठीक है। चलिए तो डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मेटल बॉन्ड और मेटल पर मेटल। ओके, आई मीन कह सकते हैं पर मेटल बॉन्ड। ओके, तो हम एक मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पर। मान लिया आपको कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, मान लिया फॉर्मूला ये दे दिया और कहे कि इसमें कितने मेटल बॉन्ड है और कितने पर मेटल बॉन्ड है, तो हाउ कैन यू कैलकुलेट। ओके, सो हम एक स्ट्रेटेजी को प्लान कर रहे हैं, एक स्ट्रेटेजी लगाएंगे ताकि हम उस दिए हुए फॉर्मूले की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकें, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकें और उसमें सब चीजें पता कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। स्टेप फर्स्ट है आपका डिटरमाइन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके, टीवीई और रिप्रेजेंटेड बाय ए, हम उसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसे कैलकुलेट करना आप जानते ही हैं, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके बता रखा है आपको कि कैसे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी मेटल में, किसी कंपाउंड में, ठीक है। दूसरा स्टेप 2 बी से रिप्रेजेंट करेंगे और बी इज इक्वल टू होता है n मल्टीप्लाई बाई 18, जितने उस मोलिकुलर फॉर्मूले में नंबर ऑफ मेटल होंगे उसकी मल्टीप्लाई 18 से कर दीजिए और माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, तो बी की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब स्टेप थर्ड में नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड कैसे फाइंड आउट करोगे। नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड जो दी हुई स्ट्रक्चर है, जो दिया हुआ फॉर्मूला है, इज इक्वल टू बी बाई 2। जो बी हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है वो बाई 2 कर दीजिए, तो नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड आ जाएंगे और नंबर ऑफ मेटल पर मेटल बॉन्ड कितने हैं वो निकालने के लिए ए बाई एन कर दीजिए। ए जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बाई एन नंबर ऑफ मेटल जो दिए हुए हैं स्ट्रक्चर में उससे डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ कुछ वैल्यू आएगी। हो सकता है ये वैल्यू 0 आ जाए। अगर ये 0 होगी तो नंबर ऑफ मेटल पर मेटल बॉन्ड 0 होंगे, और यदि ये 17 आ गए तो नंबर, अगर ये वैल्यू जो है ये हमारी जो है सोल्व करने के बाद अगर इसकी वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, मान लिया 17 आ जाए, मान लिया अगर ये 18 आ जाए तो 0 होंगे। यदि ये 17 आ जाए सोल्व करने के बाद तो इसका मतलब 1 पर मेटल बॉन्ड होगा। यदि ये वैल्यू 16 आ जाए तो 2 पर मेटल बॉन्ड होंगे। यदि ये वैल्यू 15 आ जाए तो 3 पर मेटल बॉन्ड होंगे। यदि ये वैल्यू 14 आ जाए तो 4 पर मेटल बॉन्ड होंगे, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं होने की पॉसिबिलिटी होती है, मैक्सिमम मेटल 4 बॉन्ड तक जा सकती है, ठीक है। तो चलिए अप्लाई करते हैं इस स्ट्रेटेजी को, इस फॉर्मूले को कुछ एग्जांपल्स को समझते हुए, ठीक है। मान लिया आपके पास एक फॉर्मूला दे रखा है Fe2CO होल 9 और ये पूछता है कि इस फॉर्मूले में इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी स्ट्रक्चर में कितने मेटल बॉन्ड है और कितने मेटल पर मेटल बॉन्ड है। ओके, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप फर्स्ट है वो क्या है, तो वो हमारा है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि ए की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो ए इज इक्वल टू हमें पता है कैसे निकालना होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ आयरन है, आयरन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यदि आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम देखें तो ये 26 होता है, यानी कि D6 एंड S2, राइट, 4s2 एंड 3d6 4s2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वैलेंस शेल में 8, और कितने आयरन है यहाँ पर 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8, तो आयरन का कंट्रीब्यूशन आ गया है। अब CO का कंट्रीब्यूशन कितना है
9 CO है और एक CO कितने कंट्रीब्यूट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2, तो ओवरऑल 34 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, यानी कि A की वैल्यू 34 हो गई है। ठीक है, अब हमारा दूसरा स्टेप है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ B एंड B इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस A। तो n की वैल्यू कितनी है वहां 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 18 एंड माइनस A की वैल्यू कितनी आई है 34, तो माइनस 34 इज इक्वल टू कितना आ गया 2, यानी कि B की वैल्यू 2 आ गई है, A की वैल्यू 34 आ गई है, यही हमें चाहिए था। आगे देखते हैं। अब हमारा थर्ड स्टेप होता है नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड निकालना। तो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड को मैं इस तरह रिप्रेजेंट करता हूं, n छोटा बाहर रख दिया, mm बॉन्ड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है B/2, जो B आपने कैलकुलेट किया है, B इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई 18 माइनस A। तो हमारी उसकी वैल्यू आई थी 2, यानी कि B/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1, यानी कि इस स्ट्रक्चर में, इस दी हुई स्ट्रक्चर में एक मेटल मेटल बॉन्ड अवेलेबल है। अब पर मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, यानी कि एक मेटल पर और कितनी मेटल अटैच हैं, पर मेटल मेटल बॉन्ड का मतलब ये होता है। ठीक है, यानी कि एक मेटल से कितनी और मेटल अटैच हैं ये पता करना। तो उसका फॉर्मूला होता है A/N, यानी कि A था हमारा 34 और N कितने हमारे 2 मेटल हैं, तो यानी कि 34/2 इज इक्वल टू 17। और मैंने आपको बताया कि जब 17 आ जाए तो एक पर मेटल बॉन्ड करना है, यानी कि 1 पर मेटल, यानी कि एक मेटल जो है वो एक ही मेटल से अटैच होगी, दूसरी कोई और। ठीक है, तो वो एक आ गए इसकी वैल्यू। अब इसकी स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें ये आइडिया हो गया कि इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी। तो इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने से पहले सुनिए ध्यान से, एक तो इसमें मेटल मेटल बॉन्ड बना दीजिए। मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके दिखा देता हूं किस तरह से करा जाएगा, ध्यान से देखेंगे। आपको एक मेटल मेटल बॉन्ड ड्रॉ करना है। सबसे पहले एक मेटल मेटल बॉन्ड हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हमारा सही हो गया एक, यानी कि ये मेटल एक मेटल से जुड़ी हुई है, ये मेटल भी एक मेटल से जुड़ी हुई है। इतनी बातें क्लियर हो गई हमारे पास। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अब हमें इसकी स्ट्रक्चर को बनाना है, और ये चूंकि 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, बाइनरी मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस ऑलवेज फॉलो द 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमें 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कराते हुए करना है। तो इसमें अगर हम देखें तो एक Fe के कंट्रीब्यूशन में, एक Fe के जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट 4.5 जो है कार्बोनिल हिस्से में आ रहे हैं, यानी कि ब्रिजिंग कार्बोनिल इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, चूंकि 0.5 वैल्यू आ रही है। तो आप अभी फिलहाल 3 कार्बोनिल को सेट कर लीजिए कुछ इस तरह से। हमने ये कार्बोनिल सेट कर दिया इस तरह से। ठीक है, ओके। अब बचे हमारे पास 3 कार्बोनिल को हम ब्रिज पे रख देते हैं। हो सकता था आप ये भी कह सकते हैं कि सर हमें तो जो है वो 4 एक पर रखने हैं और एक ब्रिजिंग बनाना है, चूंकि पॉइंटों में वैल्यू आ रही थी। तो इसका मतलब हम एक ब्रिजिंग बना लेते हैं, 4 यहां रख देते हैं, 4 यहां रख देते हैं। तो तब भी अगर 4 कार्बोनिल हम टर्मिनल पर रखते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2, और आयरन का कंट्रीब्यूशन 1 का 8 का होगा, तो 4 दूनी 8, 8 16, और एक ब्रिज अगर ले लें और एक ब्रिज आ जाएगा और एक मेटल मेटल बॉन्ड, तब भी 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। लेकिन उस फॉर्म में ये स्ट्रक्चर ये देखा जाता है कि स्टेबल नहीं होती, ये 3 ब्रिजिंग के साथ स्टेबलाइज होती है। तो कुछ जो बाइनरी मेटल कॉम्प्लेक्सेस है उनकी स्ट्रक्चर के पर मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहां से आप फाइंड आउट कर लीजिए। वहां मैंने सभी बाइनरी मेटल कार्बोनिल कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर होती है वो मैंने सबकी स्ट्रक्चर बना के वहां दिखा रखा है, वहां रिप्रेजेंट किया था कि उस पर कितने ब्रिज होंगे, कितने टर्मिनल होंगे। ठीक है, बस जस्ट हमारा जो कंफ्यूजन था वो ये होगा कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे किसी दी हुई स्ट्रक्चर में कि कितने मेटल मेटल बॉन्ड है, कितने पर मेटल बॉन्ड है। तो इसकी स्ट्रक्चर ये बन जाती है। इसकी स्ट्रक्चर में यदि हम देखें तो 3 ब्रिजिंग कार्बोनिल है, 1 2 3 ब्रिजिंग कार्बोनिल है, और 6 टर्मिनल है, 3 इधर 3 इधर, तो 6 टर्मिनल कार्बोनिल है। अब इस स्ट्रक्चर का और बढ़िया तरीके से अगर हम इसका फॉर्मूला लिखने लगे तो इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान से देखिए इसका फॉर्मूला और किस तरह से लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं कितने ब्रिजिंग कार्बोनिल है 3, और ब्रिजिंग में कितने डोनेट कर रहा है कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो μ2CO कितने हैं 3 ब्रिजिंग है, और बाकी Fe और कितने बाकी बचे 6 टर्मिनल कार्बोनिल बचे, तो 6 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये इस कंपाउंड को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इन नॉर्मल फॉर्म में इसका फॉर्मूला ये दिया जाता है। अगर नॉर्मल फॉर्म में ये दे रखा है तो हमें तो पता ही नहीं है ना कितने ब्रिजिंग है कार्बोनिल, लेकिन इस स्ट्रक्चर से हमें पता लग गया कि इस स्ट्रक्चर में 3 ब्रिज कार्बोनिल है।
और FeO3 CO 6 CO है। तो इसका पहले तो सिंपल तरीके से मेटल मेटल पर बॉन्ड निकाल लीजिए और मेटल मेटल बॉन्ड निकाल लीजिए, और यदि ये फॉर्मूला दिया हुआ है तो 3 ब्रिज हम अपने आप रख देंगे, स्ट्रक्चर बन जाएगी। अगर ये दिया हुआ है तो स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सिंपल ये दिया हुआ है तो 1% आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन दूसरे स्ट्रक्चर, इसी की दूसरे स्ट्रक्चर भी ड्रॉ शो कर सकती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सिंपल एक तरीका याद रखिए कि मेटल मेटल बॉन्ड किसी दिए हुए फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या मेटल मेटल पर बॉन्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और यदि स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर उसकी दे रखी है देन वी कैन ड्रॉ द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन कंपाउंड ऑफ ए गिवन कंपाउंड, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लिया ये आपको फॉर्मूला दे दिया और कहे कि कितने इसमें MnMn बॉन्ड है, तो आपको सिंपल वही जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ए इज इक्वल टू होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो Mn कितने इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन करता है, 7 का, बिकॉज इट इज D5 सिस्टम, D5 एंड S2, तो ओवरऑल 7 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है वैलेंस सेल में, और 10 कार्बोनिल लिगेंड है, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 7 मल्टीप्लाई बाई 2, बिकॉज 2 Mn इज हियर, तो कितना हो गया ओवरऑल 34 का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हो गया है, 34 का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन हो गया है इसका। अब दूसरा स्टेप था हमारा बी की वैल्यू कैलकुलेट करना। बी इज इक्वल टू n इंटू 18 माइनस ए। एन क्या था, नंबर ऑफ मेटल था, तो नंबर ऑफ मेटल कितने हैं यहाँ पर 2, मल्टीप्लाई बाई 18 माइनस ए की वैल्यू हमने निकाल ली थी 34 इज इक्वल टू 2, तो बी की वैल्यू आ गई है 2। इसलिए मेटल मेटल पर बॉन्ड इज इक्वल टू बी बाई 2, यानी कि 2 बाई 2 यानी कि 1। तो इसमें इस स्ट्रक्चर में एक मेटल मेटल बॉन्ड होगा। अब दूसरा मेटल पर बॉन्ड कितने होंगे, यानी कि एक मेटल कितनी और मेटल से जुड़ी हुई होगी वो हमें निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है A बाई एन, ए इज इक्वल टू 34 बाई एन, एन इज इक्वल टू 2, तो 34 बाई 2 इज इक्वल टू 17, और जब 17 आता है तो मैंने आपको बताया था एक पर मेटल मेटल बॉन्ड होगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1। अब इसके स्ट्रक्चर को यदि हम ड्रॉ करें 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कराते हुए, तो उसकी स्ट्रक्चर ये आ जाती है कि एक Mn पर 5 टर्मिनल कार्बोनिल होंगे और दूसरी Mn पर भी 5 टर्मिनल कार्बोनिल्स होंगे। यहाँ कोई ब्रिजिंग नहीं होती, कोई ब्रिजिंग कार्बोनिल एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर थी, और जिसमें हम मेटल मेटल बॉन्ड या मेटल पर बॉन्ड जो है कैलकुलेट करते हैं।